जब शक्ति और दिव्य ऊर्जा बिना विवेक के, बिना बुद्धि के मिल जाती है, तो वही शक्ति विनाश बन जाती है और वही ऊर्जा स्वयं का विध्वंस कर देती है और वही शक्ति विध्वंसकारी हो जाती है। भस्मासुर उसका प्रतीक है जिसने शिव जी से वरदान पाया था। भस्मासुर ने कठोर तपस्या करके शिव जी को प्रसन्न किया था। शिव जी ने उस पर प्रसन्न होकर उसे एक वरदान दिया था कि जिसके सिर पर हाथ रख दे वो भस्म हो जाएगा। यही वरदान उसके लिए और संसार के लिए संकट बन गया। वरदान मिलते ही भस्मासुर अहंकारी हो गया। उसके मन में आया कि क्यों न स्वयं शिव जी को ही भस्म कर दें, ताकि मैं सबसे बड़ा देवता बन जाऊं। और वह उसी वरदान का प्रयोग शिव जी पर करने के लिए पीछे पड़ गया। शिव जी को बचाने के लिए भगवान विष्णु ने मोहिनी रूप धारण किया। मोहिनी की सुंदरता भस्मासुर को मंत्रमुग्ध कर दिया। मोहिनी ने नृत्य करते हुए उससे वही हाथ मुद्रा करने के लिए प्रेरित किया। जब भस्मासुर ने अपने ही सिर पर हाथ रखा तो वो स्वयं भस्म हो गया। भस्मासुर एक प्रतीक है अनियंत्रित शक्ति, वरदान का अहंकार, शक्ति का दुरुपयोग, आध्यात्मिक मार्ग से गिरकर, अर्थात जब शक्ति बिना विवेक के मिलती है तो वही शक्ति विनाश बन जाती है। भस्मासुर कोई बाहरी दैत्य नहीं है, बल्कि हमारी ही चेतना में उठने वाला वह विकराल अहंकार है जो दिव्य ऊर्जा से मिली शक्ति को अपने ही स्रोत की ओर मोड़ देता है। जब ऊर्जा जागती है, जब अमृत कलश टूटता है, जब चेतना का प्रकाश फैलता है, तो इस प्रकाश की छाया में एक भस्मासुर तत्व भी जन्म ले सकता है। यह वह अंश है जो कहता है कि मैं ही सर्वश्रेष्ठ हूँ, मुझे किसी की आवश्यकता नहीं है, मैं स्रोत से भी बड़ा हूँ, मैं स्रोत से भी बड़ा बन जाऊंगा। यही वो क्षण होता है जब शिष्य गुरु के विरुद्ध खड़ा हो जाता है, प्रेमी प्रेम के विरुद्ध खड़ा हो जाता है, साधक साधना के विरुद्ध खड़ा हो जाता है, ध्यान ध्यान के विरुद्ध खड़ा हो जाता है। वरदान मिला था संदेश देने के लिए और वही वरदान विनाश का हथियार बना देता है। क्योंकि जहां अधिक प्रकाश होता है, जहां बहुत अधिक दिव्य ऊर्जा होती है, वही सबसे गहरी छाया भी पड़ती है। जितना दिव्य ऊर्जा मिलती है उतना ही संयम चाहिए। शक्ति मिलते ही अगर विवेक न रहे तो वही शक्ति भस्मासुर बनकर अपने ही स्रोत को नष्ट करना चाहती है। इसी से जन्म होता है विरोध, विद्रोह, नफरत और टूटे हुए विश्वास का। और यही कारण है कि बहुत बार चुने हुए लोग भी दिव्य ऊर्जा के सामने टिक नहीं पाते हैं और यहीं से उनका पतन शुरू हो जाता है और वो पतन के गर्त में गिर जाते हैं।